हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अमरप्रीत। कैसे हो आप सभी? दोस्तों जब से मैंने कंसल्टेशन शुरू की है एस्ट्रोलॉजी की देखिए 2-3 टॉपिक्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती है। एक तो सबका फेवरेट शादी कब होगी, ठीक है? दूसरा है जो 8th हाउस होता है हमारी कुंडली का, उसमें अगर 2 से 2 प्लैनेट्स भी किसी-किसी के 1 प्लैनेट भी बैठे हों, तो थोड़ा स्ट्रगल क्योंकि लाइफ पे ज़्यादा हो जाता है। तो 8th हाउस में मेरे ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, भैया लाइफ का ऐसा-ऐसा हाल हो रखा है, तो मतलब थोड़ा कुछ बताइए कि कैसे राहत मिलेगी? और उसके बाद जो एक टॉपिक है शनि की साढ़े साती या शनि का महादशा के समय भी बहुत लोग आते हैं या इवन राहु की महादशा में भी बोलते हैं कि बहुत लोग आते हैं आपकी कुंडली दिखाने के लिए। लेकिन शनि की साढ़े साती के समय में भी बहुत लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं और मतलब ऑब्वियसली यार जब आदमी ज़्यादा परेशान होता है तभी तो कुंडली दिखाएगा, ठीक है? नहीं तो जिसकी लाइफ ऐसे नॉर्मली चल रही होती है तो वो तो सीधा ही बोलता आई डोंट बिलीव इन समथिंग लाइक एस्ट्रोलॉजी। कोई बात नहीं, वेट करो बेटा। तुम्हारा भी शायद हो सकता है कि तुम्हारा भी समय है जब तुमको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आना पड़ जाए। हाँ, क्योंकि ठीक है, अभी अगर समय नहीं आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट बिलीव करो एस्ट्रोलॉजी पे, क्यों बिलीव करना? अब मज़े करो अपनी ज़िंदगी के, ठीक है? सो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे सामने आया था क्योंकि मैं 8th हाउस के इतने सारे कंसल्टेशंस कर चुका हूँ, साढ़े साती के इतने सारे कंसल्टेशंस कर चुका हूँ, तो ज़रा चेक करते हैं कि ये ना दोनों में से ज़्यादा तुड़ाई कौन करता है? 8th हाउस ज़्यादा तुड़ाई करता है या साढ़े साती ज़्यादा तुड़ाई करती है? हाँ, मतलब है तो बड़ा इंटरेस्टिंग देखने लायक है क्योंकि मैंने 8th हाउस में जो किसी के 2 प्लैनेट्स या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स हो जाए, वैसे किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। हाँ, और साढ़े साती के समय में जिनका भी असेंडेंट जो है खराब है, शनि से दोस्ती नहीं रखता है उनका असेंडेंट, ज़्यादातर केसें में 70-80% साढ़े साती लोगों की खराब ही जाती है। अब देखिए 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस जो है 8th हाउस वैसे तो बहुत ही चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, लेकिन स्पेशली 8th हाउस में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, वो अचानक से होते हैं। वो मतलब दे स्ट्राइक लाइक लाइटनिंग, ठीक है? एकदम ज़ोर से अटैक करते हैं इंसान पे और वो इंसान बोलता है, "ये क्या हुआ हमारे साथ भैया? ये तो गड़बड़ ज़ाले हाँ, यहाँ पर।" वो मतलब 8th हाउस के जो जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, वो इंसान को हिला देते हैं और वो सडन इवेंट्स होते हैं, वो सीक्रेटिव इवेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हिडन होता है, ठीक है? तो इंसान को एक बार ज़ोर का झटका देते हैं, लेकिन हिला ज़ोर से देके जाते हैं। और जो शनि की साढ़े साती होती है, वो आपकी तुड़ाई करना शुरू करती है धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली, क्योंकि शनिदेव महाराज का काम है शनैः-शनैः, स्लोली-स्लोली। शनिदेव महाराज ना एक ठंडा प्लैनेट है। शनि इज़ अ कोल्ड प्लैनेट, तो वो थोड़ा-थोड़ा तोड़ना शुरू करते हैं, लाइफ पे थोड़ा-थोड़ा लॉसेस देना शुरू करते हैं आपको। सबसे पहले आपका सर्कल चेंज कर देंगे पूरी तरीके से शनिदेव महाराज जब भी आएँगे, ठीक है? कुछ फाइनेंशियल लॉस देंगे, पर्सनल लॉस भी दे सकते हैं, आपके एक्सीडेंट भी उस समय होते हैं, लेकिन वो स्लोली चेंजेस होना शुरू होते हैं। हाँ, जिसने 8th हाउस वाली ज़िंदगी शायद पहले से देख रखी हो, वो उसके सामने जब साढ़े साती आ जाए तो बोलता है, "हाँ यार, मैंने देखा हुआ है, ऐसा कुछ सिमिलर ही है। वैसे पहले बहुत तेज़-तेज़ हो रहा था सब कुछ, आजकल स्लोली हो रहा है मामला।" तो ये भी बड़ा देखने वाली चीज़ होती है। अब यहीं पर जो हमारा 8th हाउस होता है ना, 8th हाउस क्या करता है ना, आपको मतलब मेंटली ना नम बना देता है। यू स्टॉप फीलिंग थिंग्स, क्योंकि अचानक से ऐसे-ऐसे किस्से होते हैं तो फिर आपको ना बोलने मतलब दोस्तों के साथ मान लो बैठे हुए हैं आप, उनका 8th हाउस से कोई लेना-देना नहीं, उनके 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, आप हो बेचारे जिसके 2, 3, 4 बैठ गए। हाँ, वो बोलेंगे यार पता मेरी लाइफ में ना ऐसा हो गया, मेरा ना सडन ब्रेकअप हो गया यार, मैं ना डिप्रेशन में चला गया हूँ यार, मेरा सडन फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ तो अचानक से हुआ ज़िंदगी में। आप बोलोगे ओ भाई साहब, इसका एक्सपीरियंस, इसकी पीएचडी डिग्री लेकर बैठा हूँ मैं ज़िंदगी में। ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में होता ही रहता है, आए बगैर। ये भी देखोगे आप, क्योंकि 8th हाउस क्या होता है, बैड लक का हाउस भी कहे, क्योंकि जो 9th हाउस है, जो लक का हाउस होता है, वहाँ से ये 12वां है, तो लक का लॉस भी कह सकते हैं। आपका मतलब अच्छा टाइम आने लगा था, आपको लगा भैया आहा! जीवन के 2-3 महीने क्या आनंद में निकले हैं, चौथा महीना फिर से डिप। बहुत बार होता है 8th हाउस के केसेस में, देख लो कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, ठीक है? आपके नेचुरल मेलेफिक्स हो या एक्चुअली जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो भी बैठे हो या बेनिफिक भी हो, तुड़ाई तो होगी। 8th हाउस जो तुड़ाई देना है, करना है, वो करेगा ही करेगा। तो आपको लगेगा हाँ भैया, इन सब में तो मैं चैंपियन हूँ, दुःख झेलने में तो मैं चैंपियन हूँ, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट है ना 8th हाउस हमारा, तो इंसान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है कि कोई बात नहीं यार, मेरी तुड़ाई शुरू से होती आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा और झेल लेंगे, दिक्कत क्या है? साढ़े साती, अब जब साढ़े साती तोड़ना शुरू करती है, जैसे मैं बताया, धीरे-धीरे तोड़ना शुरू करती है, लेकिन तो फिर आदमी ना कन्फ्यूज़ रहता है, यार सब कुछ तो ठीक-ठाक चल रहा था, ये अचानक से क्या मतलब है? ऐसे बदलाव आने लग गए, मैं ये काम करूँ, वहाँ से मेरे को भगा दिया जाता, मैं कोई पब्लिक पे जाऊँ, वहाँ पर मेरी बेइज़्ज़ती हो जाती, ठीक है? कोई काम करूँ, क्रेडिट ही नहीं मिलता, कोई सोचूँ कि इस जगह पर स्टेबल हो जाऊँगा, जॉब चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो जाती है। ये चल क्या रहा है भाई? आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे केस। ठीक है, अगर आपके पास केस गया तो आप फिर जाओगे भैया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, भाई बताओ क्या हो रहा है? आप वो बोलेगा वो भाई मुबारक हो तुम्हारी साढ़े शादी चल रही है। ठीक है, बहुत चेंजेस आएँगे अभी लाइफ में। तो
साढ़े साथी स्लोली 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 ऐसा कभी आपने चेंजेस देखे ना हो सकता है किसी ऐसे इंसान ने कभी चेंजेस ही ना देखे हो, कभी स्ट्रगल नहीं देखा हो जीवन में, साढ़े साथी वो स्ट्रगल देगा। क्योंकि साढ़े साथी में क्या है ना, जो शनिदेव महाराज का सिलेबस है वो उनका अपना सिलेबस है। तुम्हारी कुंडली जैसे भी हो, साढ़े साथी का उनका अलग सिलेबस है। उनके पास क्या होता है, वो ऑडिटर की तरह उनके पास एक किताब होती है, और वो बोलते हैं कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का बहुत सारा पेंडिंग कर्मास है, इसका मेरे को तुमको फल देना है और ये तुमको अब भी मिलेगा, मैं तुमको अब भी दे के जाएगा, ये सबका अभी तुमको अभी मिलने का भाई, ये मेरे को अभी देकर जाना है, तुम रो बिली लो, मेरे को नहीं पता, आई एम अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से, ये मैं आपको दूंगा। तो आदमी वहां पर भी इमोशनली नम हो जाता है। आप भी मतलब आप भी फिर साढ़े साथी की जो मार खा लेना, उसके बाद वो भी बोलता कि नहीं यार, तोड़ाई तो बहुत कसम से हुई, और एक ऐसा फोर्स है जिससे आप लड़ ही नहीं पाओगे। मतलब आप जितनी भी कोशिश कर लो, देयर इज अ फोर्स दैट यू कैन नॉट फाइट, एंड दैट इज शनिदेव महाराज, और उनको जो काम करना है वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो 8th हाउस है और ये जो शनि की साढ़े साथी है, यहाँ पर हाँ, जो भी मैंने बातें बताई है, ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी डेंजरस है, डरावनी है, लेकिन यार मैं डराने के लिए यहाँ पर बैठा नहीं हूँ आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस, 8th हाउस तोड़ता है आपको, बहुत अच्छे से तोड़ता है, अग्रीड, एक्सेप्टेड। शनि की साढ़े साथी भी बहुत अच्छे से तोड़ती है आपको। लेकिन आप ये मानिए, जो हमारा 8th हाउस होता है ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। आपको लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ऐसे ऐसे इवेंट्स देगा, जब आदमी इमोशनली नम हो जाए। 8th हाउस में जिसके भी इतने सारे प्लैनेट्स हो ही नहीं सकता कि वो अध्यात्म में ना आए, हो ही नहीं सकता कि खुद को जानना, खुद की तलाश ना करे, वो अपने खुद का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, उसके लिए एक समय के बाद सब मोह माया लगना शुरू हो जाता है उसको। भैया होगा ही होगा 8th हाउस में आपके 2 से 3 प्लैनेट होना, तो आप मान के चलिए आपके बहुत सारे ऐसे कार्मिक डेब्ट्स थे जो आपको पे करने थे, वो आपने जब पे कर दिया, जब उनका समय खत्म हो गया, तो उसके बाद आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको टोटली एक अलग इंसान बना दोगे। कल कुछ और थे, आज बिल्कुल ही और निकल के और मतलब हीरा बन के निकलोगे, ये मान के चलना। 8th हाउस ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है आपको कि मतलब ऐसा काम कर जाओगे कोई और नहीं कर सकता। कि भाई जब इतना स्ट्रगल देख लिया जीवन में, ठीक है, सब कुछ मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स 8th हाउस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस लेवल की स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। तो फिर एकदम ये हो जाता है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, अब ना जीवन का मोह रहा, ना मृत्यु का भय। ऐसा होता है 8th हाउस वालों के साथ, ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ जाता है। और यहीं पे शनि की साढ़े साथी, पहली ढैया यस तुड़ाई होना शुरू होती है, सेकंड ढैया जम के तुड़ाई होती है, जम के जम के। थर्ड ढैया में शनिदेव महाराज ने जो भी आपको फर्स्ट ढैया में, सेकंड ढैया में तोड़ा है ना, आपको थर्ड ढैया में उसका रिवॉर्ड, अगर आपसे, कंडीशन यहां पर ये है, शनिदेव महाराज जो आपको सिखाना चाहते थे, जो आपके पिछले तरीके थे जीवन के, अगर आप उनको छोड़ दिए हैं, जहां पर आपको काम करना था वो आपने काम कर दिए हैं, तो शनिदेव महाराज आपको आपकी तीसरी ढैया में ब्लेस करके जाएंगे। और जो हो सकता है पहली और दूसरी ढैया में जो भी लॉस हुआ था, उसकी भरपाई भी तीसरी ढैया में आपको करके चले जाए। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि तीसरी ढैया भी, इसीलिए वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आता है साढ़े साथी के पहले और दूसरे ढैया के बाद। थर्ड ढैया में बहुत लोगों को रिवॉर्ड मिलता है एंड दे आर वेरी हैप्पी। जो लोग क्रिप करते हैं ना कि भैया साढ़े साथी में तुड़ाई हो गई, शनिदेव महाराज ही मेरे जीवन में सब कुछ, रीजन वो नहीं है, वो तुमको कुछ सिखाने आए थे अब, लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उससे सीख नहीं पाए। सिंपल सी बात है। देखो, सब कुछ हम लोग किस्मत पे ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत भी तुमने खुद ही बनाई है ना, तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्म है जिससे किस्मत लिखी जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमें सीखना है। प्रभु ने हमें ये दिमाग, 2 हाथ 2 पैर क्यों दिए हैं? हमें कर्म करने हैं, क्रियामान कर्म हमारे काउंट होते हैं। हमारे क्रियामान कर्म से अगर हम अच्छे कर्म आज कर रहे हैं, तो हमारे प्रारब्ध को हम काट सकते हैं। प्रारब्ध हमारा जो पिछले जन्मों का हम लोग सारा कुछ कर्म लेकर आते हैं, उसको काटा जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज जी कई बार कह चुके हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि प्रारब्ध कर्मा को किस तरीके से काटा जाता है। तो साढ़े साथी बहुत बड़ा टाइम होता है आपके प्रारब्ध कर्मा को पूरी तरीके से अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा खत्म करके एक नए तरह से जीवन को शुरू करना। और यहीं पर 8th हाउस में भी सेम, 8th हाउस भी आपको ऐसा, 8th हाउस मान के चलिए जिसका 2 से 3 या 4-5 प्लैनेट वहां पर बैठे हुए हैं ना, आपका प्रारब्ध बहुत खराब है, मान के चलिए, ठीक है। मेरे तो 4 प्लैनेट वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं तो ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि प्रारब्ध बहुत खराब है। आपको वहां पर काम करना पड़ेगा, आपको आपके डेब्ट्स पे करने पड़ेंगे, कार्मिक डेब्ट्स। और जब वो आप पे कर दोगे, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि मतलब लोग बोलेंगे वाह 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 भाई साहब, क्या चमक रहे हो आप आजकल, वाह वाह वाह, क्या बातें करते हो आप। जो सक्सेस आपको कभी नहीं मिली थी ना,
वो सक्सेस आपके मतलब सडन से अचानक से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लोग आपको मान के चलते थे, अरे यार इससे तो कुछ नहीं होगा। 8 हाउस जब आपको ट्रांसफॉर्म करेगा ना, ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देगा कि भैया लोग खड़े होकर सैल्यूट करेंगे, भैया ये बंदा कुछ करके गया है, हम तो मतलब यही टाइम पास ही कर रहे थे। ठीक है, सो देखिए जहां पर स्ट्रगल्स है, जहां पर आदमी एकदम परेशान हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो मतलब इंसान फिर वो बिल्कुल खराब ही हो जाता है। ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, ये आप मान के चलिए। और प्लैनेट्स का काम ही है हमें चेंज करना, हमारी कुंडली का काम ही है हमें चेंज करना। और एस्ट्रोलॉजी जो एक ज्योतिष, इसको ज्योतिष नाम इसलिए दिया गया, क्या इसका नाम है ज्योति डालना, यानी कि गाइडेंस। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, या आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत भी नहीं है, अगर आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी से हमें ये सीखना है कि जो ये प्लैनेट्स है वो हमें सिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर 8th हाउस हैवी है, हेवीली आपको सिखा के ही जाएगा। 7.5 ही आपकी हैवी आएगी, लेकिन वो आपको सिखा के ही जाएगी। अब यहाँ पर आप पे ऑप्शन छोड़ दिया गया है, या इधर जस्ट स्क्रिब अबाउट इट और लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। मैं ऐसे ऐसे कंसल्टेशंस देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे चार्ट्स देखे हैं। मैं जब उनसे बात की ना, तो मुझे समझ में आया कि या तो ये बंदा किसी लायक नहीं, कुछ करेगा नहीं, सिर्फ ये बातें कर रहा है। ठीक है, या तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लाइफ में ऐसे चेंज देखा है लोगों में, ठीक है, कि उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, जीवन भर लड़े। वो कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल ही है, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे, पूरी उम्र भर लड़ लेंगे। अभी जो लड़के हम लोग और अच्छे वर्जन बने, और इसका धीरे धीरे वर्जन बनते जाएंगे। और इसीलिए जो प्लैनेट्स होते हैं ना, कहते हैं कि जो प्लैनेट जिस समय हमारा बर्थ हुआ है, वो प्लैनेट्स वहीं पर थे, उसी समय हमारा बर्थ क्यों हुआ, बिकॉज वो हमारे इस जन्म का पर्पस बन जाता है। इसीलिए आप जब कुंडली, जब आप एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव कर चुके हो, आपकी कुंडली में आपका बिलीव है, तो कुंडली से सीखना शुरू करिए, चाहे वो 8th हाउस हो, 7.5 हो, या बाकी कोई भी और प्लैनेट्स हो। वैसे तो ये वीडियो मैंने चालू किया था ये बोलकर कि किस पे तुड़ाई होती है ये देखते हैं, लेकिन हाँ, आपको बताना बहुत जरूरी होता है कि भैया इनसे हमें सीखना है। मैं यहाँ पे स्पेशली अपनी एस्ट्रोलॉजी में प्रभु ना करवाए कि मैं लोगों को डराना शुरू कर दूं और बिल्कुल डरा डरा कर पैसे कमाना शुरू कर दूं, वो तो प्रभु कभी ना करवाए मुझसे, और मैं कभी करूंगा भी नहीं। मैं यहाँ पर गाइड करने आया हूँ। पूरी एस्ट्रोलॉजी अभी तो शुरू की है, जो जर्नी है वहां पे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊं जहां पर वहां की रियलिटी बताऊं, और उस रियलिटी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में उसको किस तरीके से आज की डेट में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा यहाँ पर इस चैनल में बातचीत होगी। उम्मीद है ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।